एक कहावत है ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आपके अंदर उम्मीद की एक किरण भी बाकी है तो आपको जीने का बहाना मिल जाता है, जीने को और भी दिल करेगा आपका। तो बस पौधों में और इंटरेस्ट पैदा हो तो मिट्टी की प्रिपेयरिंग आप भी किया करें, ताकि हर बार एक नई उम्मीद के साथ आप शुरुआत करें। 24 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मैं अपनी क्यारी की दोबारा से प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2.5 साल या 3 साल पहले पार्टीशन कर दी थी। एक दीवार, लोहे की एक दीवार बना दी थी मैंने। अभी निकालूंगा तो आपको दिखाऊंगा। मैंने पार्टीशन इसलिए की थी कि यहाँ पर एक अंजीर का दरख्त लगा होता था किसी ज़माने में, तो उसकी रूट्स आगे ना निकल पाएँ, इसलिए मैंने एक दीवार बाउंड्री सी बना दी ताकि ये वाला एरिया एक गमले का काम करे। लेकिन इसके अंदर अब अंगूर की बेल लगी हुई है और यहाँ पर कुछ ऐसा लगा नहीं हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ इस दीवार को बाहर निकाल दूँ। और ये देखिए, बटरफ्लाई पी की एक बेल लगी हुई है और इसको देखिए फलियाँ भी लगी हुई हैं, और ये फली इसकी पक भी गई है। इसके अंदर सीड पॉट भी बन गया होगा, तो ये भी निकल आएगा बाहर और इसको भी मैं किसी और जगह पर शिफ्ट कर दूंगा। अभी टाइम नहीं है ऐसा, लेकिन क्या करें, जब जब हमें ज़रूरत हो हमें तभी काम करना पड़ता है। अब इस जगह को एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो अंगूर की हमारी बेल की ग्रोथ है वो रुक ना पाए, और सीज़न शुरू होने पर ही, जनवरी का महीना शुरू होने पर, फरवरी का महीना शुरू होने पर इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ सके और इसकी नई रूट्स इस जगह पर भी आ सकें। ये देखिए, थोड़ी बहुत रूट्स आती भी हैं, लेकिन दीवार के साथ साथ जहाँ से उसको थोड़ी सी भी जगह मिल जाती है, रूट्स वहाँ से बाहर निकल आती हैं। लेकिन ये वाली दीवार भी मैं बाहर निकालने वाला हूँ ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस ओनली अंगूर की बेल को मिल जाए। उस पोर्शन के अंदर कड़ी पत्ते का पौधा भी लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, और गुले दाऊदी के पौधे भी लगे हुए हैं। ये देखिए, इसको फूल खिल गए हैं, किसी किसी को तो फूल खिल गए हैं। जो धूप वाले एरिया में पौधा है उसको फूल लग गए हैं। लेकिन गुले दाऊदी की रूट्स ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं, इसलिए इनकी कोई भी टेंशन नहीं है। सरफेस के ऊपर ही ये तकरीबन 6 इंच की गहराई तक इसकी जड़ें ग्रोथ करती हैं। तो चलिए मैं निकालता हूँ, धन शेयर करता हूँ। गार्डनिंग करना काफ़ी मुश्किल भी होता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़ोर जमाई करनी पड़ती है, बॉडी की काफ़ी मूवमेंट भी हो जाती है, लेकिन इसी बहाने हमारी एक्सरसाइज भी तो होती है। तो ये है वो लोहे की एक शीट, ये काफ़ी मोटी है, और ये देखिए जनाब, ये रही रूट्स। आप देख सकते हैं बारीक बारीक से कुछ वाइट रूट्स हैं और कुछ ब्राउन हैं। जो ब्राउन रूट्स होती हैं वो तो पुरानी जड़ें हैं, और जो वाइट अभी आ रही होती हैं वो नई जड़ें हैं। अब पहले तो इसी पोर्शन के अंदर ही सारे पौधों की रूट्स ग्रोथ कर रही थी। इस वाले पोर्शन के अंदर बहुत कम रूट्स थी, लेकिन जहाँ से उसको सुराख मिलता था वो जड़ें बाहर निकल आती थीं, और इस जगह से भी ऐसा ही होता था। लेकिन सेंटर में यहाँ पर ज़्यादा रूट्स नहीं थी। अब मैंने इस दीवार को हटा दिया है। अब डायरेक्टली यहीं से मिट्टी से रूट्स निकलेंगी और इस पोर्शन में भी आ जाएंगी। इस तरह रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी और ऊपर से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि अब ये मेरी क्यारी रह गई है तकरीबन 4.5 फुट की, और 1.5 फुट ये चौड़ी है और 2 फुट ये गहरी है। इसके अंदर अंगूर की बेल लगी हुई है और साथ में कड़ी पत्ते का पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर एक बुगनविलिया, चाइनीज़ बुगनविलिया लगी होती थी, उसको मैंने उखाड़ लिया है कल, और उसको मैंने एक प्लास्टिक के 8 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। सारे पत्ते एक मतलब मैंने इसके काट दिए हैं। हो सकता है इसकी ग्रोथ यहीं से शुरू हो जाए। डोरमेंसी पीरियड है, और जैसे ही फरवरी का महीना होगा नए सिरे से इसकी जगह जगह से शूटिंग्स निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर ना भी निकली तो कोई गम नहीं है, ये सब तो चलता ही है गार्डनिंग में। और ये देखिए, बटरफ्लाई पी को भी मैंने 8 इंच के प्लास्टिक के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। इसके अंदर कोकोपीट है और पमी स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब यही मिट्टी जो निकाली है नीचे से, देखिए ये तकरीबन मिट्टी ड्राई थी। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा इसका जो लेवल था मिट्टी का ऊपर हो गया था। जैसा कि ये देख सकते हैं, किनारा बहुत ही कम है। पानी जैसे ही थोड़ा सा भी इसके अंदर आ जाए तो वो साइड से बाहर निकल जाता है। अब इसका लेवल थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा ताकि पानी इसके क्यारी के अंदर 1 इंच या 2 इंच खड़ा भी रह पाए, और उसकी वजह से मिट्टी के नीचे तक पानी जाएगा, जड़ों को नीचे से पानी मिलेगा, पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा। अभी इस पोर्शन को मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं और गुले दाऊदी के पौधों को फ्लावरिंग भी हो रही है।
इसको मैं छेड़ूंगा फ्लावरिंग के बाद में, तकरीबन 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद इन पौधों को मैं उखाड़ूंगा और इनकी कटिंग्स लगा लूँगा। गुले दाऊदी की कटिंग्स लग जाएंगी। जिस तरह ये देखिए मेरे पास बहुत सारी कटिंग्स, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले ये कटिंग्स लगाई थी और अब इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है, रूटिंग इनकी शुरू हो चुकी है। ये तो हर किसी का ऑर्डर था, ये तो उनको डिलीवर हो जाएगा और नए सिरे से मैं नई कटिंग्स लगाऊंगा। इस तरह मैं पैसे भी कमाऊंगा और अपना शौक़ भी पूरा करूंगा। और इसके अंदर क्रीपर जैनी की बेल भी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। इसकी भी कटिंग्स लगाने का अभी टाइम है, सर्दी के दिनों में ही ग्रोथ करती है। और ये देखिए छिपकली वाइन, एक छोटी सी छिपकली वाइन थी, यहीं पर मैंने इसको लगा दिया था और अब ये बढ़ती बढ़ती देखिए दीवार के साथ साथ में ही ऊपर चढ़ जाती है ये। लेकिन यहाँ पर काफ़ी शेडी एरिया रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट धूप तो आती ही नहीं है, लेकिन ब्राइट लाइट रहती है। और जैसे ही मेरा ये पॉली हाउस वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा फिर डायरेक्ट ऊपर से धूप आया करेगी। और इस बेल को मैं देखूंगा किस अंदाज़ में कटाई इसकी करनी है ताकि जो नीचे है नीचे तक धूप आ सके, नीचे पौधों तक धूप आ सके, पौधे स्ट्रेस में ना आए। वो तो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरा ये पूरा गार्डन बन जाएगा एक ट्रॉपिकल गार्डन, जिसके अंदर मुझे पानी कम या ज़्यादा देने की टेंशन नहीं रहेगी। कुछ ऐसे सैकुलेंट पौधे भी होते हैं जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, वो भी ह्यूमिड एरिया में अच्छे से ग्रोथ करेंगे। उसको कंट्रोल शेड भी कहते हैं, पॉली हाउस भी कहते हैं। उस कंट्रोल शेड में रोज़ पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है 7 दिन के बाद, हो सकता है 10 दिन के बाद पौधों को पानी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अंदर वाला इन्वायरमेंट एक अलग ही होगा। अंदर वाली ह्यूमिडिटी जल्दी बाहर नहीं निकलेगी पॉली हाउस से। तो चलिए अब इसके अंदर मैं मिट्टी भर लूँगा और देन पानी दे दूँगा। डेट्स इट, हमारा काम हो गया। कुछ पौधे मैंने निकाल लिए हैं, जैसे कि पत्थर चटके पौधे हैं और फर्न है। ये देखिए फर्न भी ग्रोथ कर रही थी, जगह जगह पर उसने अपनी रूटिंग शुरू कर ली थी, वहीं से पौधा बनना शुरू हो गया। अब इनको भी मैं अलग अलग कर लूँगा। तो इस तरह कितने सारे हमारे पास पौधे बन जाते हैं। मिट्टी की प्रीपेयरिंग करने का मुझे बहुत मज़ा आता है, हर बार एक नई उम्मीद जागती है। जब भी नई मिट्टी की प्रीपेयरिंग करता हूँ, नई मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ मिक्स करता हूँ, उसकी गोडी करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि अब मेरे पौधों की ग्रोथ अच्छी बढ़ जाएगी। मेरे पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे थे तो अब मैंने मिट्टी की प्रीपेयरिंग की है। हो सकता है इस प्रीपेयरिंग की वजह से, इसके अंदर जो नया कुछ ऐड किया है मैंने, उसकी वजह से मेरे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो मुझे तो मिट्टी की प्रीपेयरिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हर बार दिल में नई उम्मीद जाग जाती है। एक कहावत है ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आपके अंदर उम्मीद की एक किरण भी बाकी है तो आपको जीने का बहाना मिल जाता है, जीने को और भी दिल करेगा आपका। तो बस पौधों में और इंटरेस्ट पैदा हो तो मिट्टी की प्रीपेयरिंग आप भी किया करें, ताकि हर बार एक नई उम्मीद के साथ आप शुरुआत करें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। और हाँ, एक बात मैं शेयर करना भूल गया, मैं साथ साथ में ये काला काला ह्यूमिक एसिड भी यूज़ कर रहा हूँ। ह्यूमिक एसिड असल में ज़मीन के अंदर ही बन जाने वाला ऑर्गेनिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि कई हज़ार साल मिट्टी के अंदर पड़ा पड़ा ही काले रंग में बदल जाता है। कोयले की तरह का यह दिखता है, लेकिन ये जब इसको पानी लगेगा तो ये ब्राउन रंग में बदल जाएगा। ह्यूमिक एसिड यूज़ करने से जो सख्त मिट्टी होती है, जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं, वो भी नरम पड़ जाती है। और एक मरतबा कहते हैं ह्यूमिक एसिड यूज़ करने से कई सालों तक वो मिट्टी इसी तरह नरम रहती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये केमिकल नहीं है। बस इसका प्रोसेस थोड़ा सा किया जाता है ज़मीन के अंदर से पत्थर निकालने के बाद में। तो इसको भी मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, लेकिन रूटीन में मैंने यूज़ नहीं किया कभी, इसीलिए मैंने वीडियो में कभी आपको बताया नहीं होगा। हार्ड मिट्टी की प्रिपेयरिंग के लिए, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए, मिट्टी का पीएच कंट्रोल करने के लिए ह्यूमिक एसिड यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि इसका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड डालता हूं और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर करता हूं और दोबारा से ह्यूमिक एसिड डालता हूं, फिर लेयर करता हूं। इस तरह मेरी ये जो चिकनी मिट्टी है ये भी कई सालों तक अंदर से नरम रहेगी और पौधे की जड़ें आराम से ग्रोथ करती रहेंगी। क्योंकि ये वाली जो मिट्टी है क्यारी के अंदर यूज़ की हुई, ये चिकनी मिट्टी थी, ये सैंडी सॉयल बालू मिट्टी नहीं थी। इसके अंदर बहुत सारे पत्थर भी थे, जो कि साथ साथ में मैं निकाल भी रहा हूँ। ये देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, सीमेंट है इसके अंदर, ईंट के टुकड़े हैं। क्योंकि ये वो मिट्टी है जो घर बनवाते वक्त हम यूज़ करते हैं, और जब घर बन रहा हो तो आपको मालूम है ईंट के टुकड़े भी गिरते हैं, सीमेंट भी गिरता है। तो इस तरह मिट्टी सख्त बन जाती है और ये ऊपर से चिकनी मिट्टी होती है, इस तरह और भी हार्डनेस में इजाफा हो जाता है। ऐसी मिट्टी, ऐसी ज़मीन के लिए ह्यूमिक एसिड बहुत ही यूज़फुल चीज़ है।